हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम सेकंड यूनिट में चौथा अध्याय लेंगे। लेक्चर नंबर 22 में आज आपको बताया जाएगा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान से सुने और समझें। भारत की जलवायु के बारे में आपको पीछे बताया जा चुका है। जल प्लस वायु, दो शब्दों से मिलकर बना है ये शब्द, जल प्लस वायु। जल का अर्थ जल से, वायु का अर्थ पवन से, अर्थात एक दूसरे में ये चीज़ें विलीन हो जाती हैं जो अनेकों तरह की परिस्थितियों को तैयार करती हैं। तो ये देखते हैं इनको प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। सबसे पहले है अक्षांश। भारत की स्थिति 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच है, अर्थात इसका जो दक्षिणी भाग है वो विषुवत रेखा के समीप है। हमारा जो दक्षिणी भारत है वो विषुवत रेखा के पास आ जाता है, थोड़ा सा पास आ जाता है, ज़्यादा पास नहीं। कर्क वृत्त या कर्क रेखा देश के मध्य भाग से, जो अपने बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, भारत की कर्क रेखा भारत में पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर के गुजरती है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। यानी कर्क रेखा जो है हमारे भारत को बच्चों दो भागों में विभाजित कर देती है। कर्क रेखा से उत्तर वाला जो भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है, जबकि कर्क रेखा से दक्षिण वाला भाग है वो उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में आता है। इसलिए दक्षिणी भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु और कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं ही पाई जाती है। दूसरी चीज़ है ऊंचाई। देखिए, ये आपने देखा होगा कि जो धरातल है उसकी ऊंचाई सर्वत्र अर्थात सब जगह एक जैसी नहीं होती, असमान होती है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जो नेपाल में स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है। तटीय क्षेत्र मतलब जो तट सीमा जल से घिरी हुई है, जिसकी जो लंबाई है वह है 6100 किलोमीटर। तटीय सीमा हमारे भारत कितनी है? 6100 किलोमीटर है, जहाँ यहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, जो ट्रांस साइबेरिया की तरफ से आने वाली जो ठंडी पवनें होती हैं, बर्फीली पवनें होती हैं, उनको हिमालय पर्वत रोकता है और रोक करके हमारे इस भारत की सुरक्षा करता है। इन पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में भारत में ठंड बहुत कम पड़ती है। तो यदि हम इसके भारत के या हिमालय पर्वत के उत्तर की बात करें तो वहाँ शीत ज़्यादा पड़ती है, कठोर ठंड पड़ती है। तीसरा है आपका वायु दाब एवं पवन। भारत में वायुदाब का वितरण बड़ा ही असमान है। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं जो पाई जाती हैं वो निम्न हैं, जैसे वायुदाब एवं धरातलीय पवनें। दूसरा है ऊपरी वायु परिसंचरण। तीसरा है पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, ये 3 ऐसी अवस्थाएं हैं जो वायुदाब एवं पवन के अंतर्गत पाई जाती हैं। बच्चों ध्यान दें, भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण गर्मी के दिनों में वायु में जो दिशा होती है पवनों की वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है, और मानसूनी पवनों का रूप धारण करके पूरब से पश्चिम की ओर पवनें चलने लगती हैं, जो हमारे भारत में जगह जगह मूसलाधार वर्षा कराने में अपना योगदान देती है। तो इस तरह से
आपके जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आज आपको बताए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यही कारक ऐसे हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं और जलवायु के नियंत्रण में अपना योगदान देते हैं। आज इतना ही, इसके आगे कल आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।